हम में से बहुत से लोग रोज योग करते हैं, चाहे वो 15 मिनट हो, 30 मिनट हो या इससे भी ज़्यादा हो। बहुत से लोग 1-1 घंटे या 2-2 घंटे तक योग करते हैं और जब हम ऐसे लोगों से पूछते हैं कि क्या आपको कोई फ़ायदा मिला, तो कुछ का जवाब होता है नहीं और कुछ का जवाब होता है हाँ, कुछ मिला और कुछ लोग कहते हैं कि बहुत फ़ायदा मिला है। क्या आपने कभी सोचा कि आपको फ़ायदा क्यों नहीं मिला? या जो लोग कहते हैं कि फ़ायदा मिला है, तो वो लोग यह नहीं जानते कि यह फ़ायदा ज़्यादा भी हो सकता था, या ऐसे कहें कि 100% मेहनत करके भी 50% सफलता ही मिली, पर हम सोचते हैं कि हमें बहुत मिल गया। जब ऐसा संभव हो सकता है कि हम सबको 100% मिले, तो फिर हम कम में संतुष्ट क्यों हों? सबसे पहले तो हम ये समझना शुरू करते हैं कि असली में योग है क्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि योग क्या है, योग का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे कि योग का अर्थ होता है जोड़ना, और इसको जोड़ने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उनको योगासन कहा जाता है। परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए तो यह सही है, परंतु हमें जोड़ना क्या है ये नहीं पता। तो ये मैं आज आपको बताता हूँ कि किससे क्या जोड़ना है कि हमें 100% सफलता मिल सके। ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वर की रचना है। सभी ग्रहों, नक्षत्रों या समस्त चर अचर को चलाने में उसी की शक्ति कार्य करती है। ईश्वर की शक्ति हमारे चारों ओर व्याप्त है। यह दिन रात बरसती रहती है। अब हमें योग के द्वारा इस शक्ति के साथ हमने अपने आप को जोड़ना है। योग का असली अर्थ है परमात्मा की इस शक्ति के साथ अथवा प्रकृति की इस शक्ति के साथ खुद को जोड़ देना। चक्र कुंडलिनी के अनुसार हमारे शरीर में 3 तरह की नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। शरीर में मुख्यतः ईड़ा और पिंगला ही कार्य करती हैं, जबकि सुषुम्ना सुप्त अवस्था में होती है। एक समय में एक ही नाड़ी पूरा कार्य करती है, कभी ईड़ा और कभी पिंगला। योग का मुख्य कार्य इन दोनों नाड़ियों को इकट्ठा क्रियाशील करके तीसरी नाड़ी सुषुम्ना को जागृत करना होता है। जब तक सुषुम्ना जागृत नहीं होती, हम कभी भी ईश्वर की उस अपार ऊर्जा के साथ नहीं जुड़ सकते। जब हम योगासन या प्राणायाम करते हैं, तो महर्षि पतंजलि के अनुसार हमारा लक्ष्य सुषुम्ना को जागृत कर सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जगाकर ईश्वर की उस महान ऊर्जा के साथ संबंध स्थापित करना होना चाहिए। हमारी ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में तभी प्रवेश करती है जब ईड़ा और पिंगला दोनों समान रूप से कार्य करें। इसलिए ही महर्षि पतंजलि द्वारा योगासनों और प्राणायामों का आविष्कार किया गया। आपको उदाहरण के तौर पर समझाते हैं कि जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, तब एक चक्र में हम पहले दायां पैर आगे निकालते हैं। जब एक चक्र पूरा हो जाता है, तब हम सूर्य नमस्कार का दूसरा चक्र शुरू करते हैं, तो पहले बायां पैर आगे निकालते हैं। मतलब कि दोनों नाड़ियों को समान रूप से क्रियान्वित करने की कोशिश होती है, पहले ईड़ा और फिर पिंगला। इसी तरह से प्राणायाम में अनुलोम विलोम के द्वारा बारी बारी दोनों नाड़ियों पर प्रभाव डाला जाता है और प्राणायाम के द्वारा दोनों नाड़ियों को बैलेंस करने का कार्य किया जाता है। और जैसे ही ये दोनों नाड़ियां बैलेंस में आती हैं, एक तीसरी नाड़ी सुषुम्ना अपना कार्य शुरू कर देती है। और अभी तक जो आपको योगासनों और प्राणायामों में जो आनंद मिलता था, वह कई गुना बढ़ जाता है। हमारे शरीर के चक्र जागृत होने शुरू हो जाते हैं और इन चक्रों के जागृत होने से जो लाभ होते हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं उन उपायों को जिनके कारण हम योग से पूरी तरह लाभान्वित हो सकते हैं। पहला उपाय तो यह है
कि योगासनों और साधारण व्यायाम में फ़र्क को समझें। साधारण व्यायाम केवल शारीरिक स्तर पर ही कार्य करते हैं, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर नहीं। यदि आपका लक्ष्य केवल शारीरिक स्तर ही है, तो आप जैसे चाहें व्यायाम करें, योग करें, जैसा कि आप सभी लोग करते रहे हैं, और योगासनों को भी साधारण व्यायाम बनाकर रख दिया है, और इन आसनों को बहुत शीघ्रता से किया जाता है। कुछ लोग तो 1 मिनट में मैं इतने आसन कर सकता हूँ, या 10 मिनट में मैं यह इतने आसन कर दूंगा, इतने सूर्य नमस्कार कर दूंगा। योग के स्तर पर यह बिल्कुल गलत है। तो योग का पूरा फायदा लेने के लिए योगासनों को करते समय जल्दबाजी ना करें। दूसरा, अपना ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। योगासनों को करते समय सांस की जो स्थिति होनी चाहिए, उस पर ध्यान को केंद्रित करें। यानी आसन के हिसाब से श्वास अंदर होनी चाहिए तो श्वास को अंदर करें, और योगासन करते समय अगर श्वास बाहर होनी चाहिए तो श्वास को बाहर करें। ये सब इतनी जल्दी नहीं होगा। पहले आप योगासन की शारीरिक स्थिति का अच्छे से अभ्यास करना सीखें, और जब आप आसन करना अच्छी तरह से सीख लेंगे, तब श्वास पर भी नियंत्रण करना सीख जाएंगे। तीसरा, आप जितने भी योग करते हो, 15 मिनट के लिए या 30 मिनट के लिए, उस समय में ज़्यादा अलग अलग प्रकार के आसनों को करने का लालच छोड़ें, क्योंकि इस चक्कर में हम किसी भी एक आसन को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। पहले एक ही आसन का अच्छे से अभ्यास करें, उसे पूरा समय देकर फिर दूसरे आसन को करें। 5 तरह के योगासन एक दिन में आपके पूरे शरीर के एक्टिवेट करने के लिए बहुत हैं, और सूर्य नमस्कार जैसा एक ही आसन बहुत है। इसकी आप अपने शारीरिक बल के अनुसार अनेक आवृत्ति कर सकते हैं। आप चाहे तो सूर्य नमस्कार को 1 बार, 2 बार, 5 बार या 10 बार भी कर सकते हैं। चौथा, संयम बनाए रखें। योगासनों का असर शरीर और मस्तिष्क पर धीरे धीरे पड़ता है, इसलिए 2-5 दिनों में कुछ हो जाएगा ये अपेक्षा ना रखें। धैर्य बनाए रखें और इन आसनों को लगातार लंबे समय तक करें, लाभ अवश्य होगा। 5वां, योग करना एक कला है। महर्षि पतंजलि द्वारा मानव को भेंट किया गया अनमोल तोहफा है, तो इसे यूं ही शुरू न कर दें। किसी अनुभवी योगाचार्य से सीख कर ही शुरू करें, अन्यथा लाभ की जगह हानि भी हो सकती है, क्योंकि योग में एक कहावत भी मशहूर है, बिना गुरु करे योग, छिजै काया बढ़े रोग। अर्थात यदि बिना गुरु के योग किया जाए तो शरीर का नाश होता है और रोग भी बढ़ जाते हैं। इसलिए किसी योग्य गुरु से सीख कर ही योग को करना शुरू करें। छठा, मन लगाकर ही योग करें। अगर आपका किसी दिन योग करने का मन नहीं है, तो उस दिन पूरा विश्राम करें। बिना मन के तो योग बिल्कुल ही न करें, क्योंकि इस तरह से किए गए आसन आपको कोई परिणाम नहीं दिखाते। क्योंकि भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि बिना श्रद्धा के किया गया तप भी कोई कार्य नहीं करता। परंतु इस मन को ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो ये हर रोज ही योग करने से मना कर देगा। 7वां, लक्ष्य निर्धारित करें। हमारे द्वारा निर्धारित किया गया लक्ष्य हमें उस मार्ग पर आगे बढ़ने का हौसला देता है, चाहे शारीरिक स्तर हो या मानसिक या आध्यात्मिक स्तर। सबसे पहले मन में एक लक्ष्य का निर्धारण करें, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने योग के द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करना ही है। जब आप कठोर निर्णय लेना शुरू कर देते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपका साथ देना शुरू कर देती हैं। 8वां, सादा भोजन करें, और जिस भोजन को खाकर शरीर को कोई पोषण ना मिले, उसका त्याग करना ही उचित है। जैसा हम अन्न खाते हैं, वैसा ही हमारा मन हो जाता है। शीघ्रता से पचने वाला भोजन
शरीर के साथ साथ मन को भी प्रसन्न रखता है। शुरू में यह सब करना बहुत मुश्किल लगता है, पर जब आपको इससे ज़्यादा लाभ मिलना शुरू हो जाता है तो यह आपकी आदत बन जाता है। 9वां, ईश्वर पर विश्वास रखें। किसी भी अवस्था में निराश ना हो। निराशा मन, शरीर और आत्मा तीनों पर बुरा प्रभाव डालती है। ईश्वर पर आस्था रखते हुए योग का आरंभ करें, सफलता अवश्य मिलेगी। 10वां, ब्रह्मचर्य का पालन करना। योग में सफलता प्राप्त करने की यह सबसे पहली आवश्यकता है, परंतु मैंने इसको सबसे बाद में रखा है। दरअसल आज के इस युग में ब्रह्मचर्य की कल्पना करना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज मन को भटकाने के इतने साधन हमने जुटा लिए हैं कि हम खुद उनमें उलझ कर रह गए हैं। फिल्में या इंटरनेट आदि हमारे मन को भटकाने का उत्तम कार्य करते हैं। ये आधुनिक युग की अप्सराएं हैं जो मन को भटकाती रहती हैं। आप पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, चलो कोई बात नहीं, मन पर बोझ मत रखिए। जैसे ही आप योग करना शुरू करते हैं, आपका ध्यान स्वतः ही अच्छी चीज़ों पर आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि जब किसी व्यक्ति को कोई अच्छी वस्तु मिल जाती है तो वह बुरी वस्तु को अपने आप ही छोड़ देता है। तो योग करते रहिए, ब्रह्मचर्य अपने आप स्थापित हो जाएगा। अगर आप पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने में सफल हो जाते हैं तो आपको योग के चरम पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। योग आपका जीवन बदल सकता है, आपको नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, आपको खुश रहना सिखा सकता है और आनंदमय जीवन ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और वो बिना स्वस्थ शरीर के संभव नहीं है। इसलिए योग कीजिए, रोज कीजिए और मौज कीजिए। ईश्वर आपकी सहायता करें। ओम नमः शिवाय।